22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जहां पर राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या में जो 500 साल का संघर्ष चल रहा है वो यहां पर पूर्ण विराम ले लेगा। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण के साथ ही इसके साथ जुड़ा हुआ पॉलिटिकल संघर्ष खत्म हो जाएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ सामाजिक संघर्ष खत्म हो जाएगा, धार्मिक संघर्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक संघर्ष है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो होगा अयोध्या वासियों का संघर्ष। दोस्तों, जो भी इस आंदोलन के साथ में पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, जो भी इस आंदोलन के साथ में धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे, भावनिक रूप से जुड़े हुए थे, दोस्तों वो तो शायद स्वस्थ बैठ सकते हैं राम मंदिर बनने के बाद में, लेकिन अयोध्या वासी जिन्होंने इस पूरे संघर्ष के जो साइड इफेक्ट झेले हुए हैं, वो शायद अब यहां पर शुरुआत करेंगे अपनी एक नई जर्नी की, अपने एक नए सफर की, जहां से उनका डेवलपमेंट का सफर शायद शुरू हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो राम जन्मभूमि आंदोलन का जो संघर्ष है वो 500 साल पुराना है, लेकिन अगर हम आजादी के बाद का इतिहास देखें दोस्तों, 1947 से लेके 2024 तक का, तो दोस्तों ये जो सफर रहा है ये अयोध्या वासियों के लिए बहुत कठिन रहा हुआ है। दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, आप पूरे भारत में जाके किसी से भी इसकी प्रतिक्रिया पूछते तो आपको पता चलता कि लोग या तो उसके समर्थन में खड़े हो जाते या तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वही अगर आप अयोध्या जाते और अयोध्या वासियों से पूछते तो उनके मन में सिर्फ एक भावना थी दोस्तों, कि कुछ भी करो, इस आंदोलन को जल्दी से खत्म करो, इसका जो भी रिजल्ट आना है जल्दी से लगाओ ताकि यहां पर शांति बन सके। दोस्तों, आजादी से लेकर आज तक अयोध्या एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर कभी भी धार्मिक और सामाजिक शांतता नहीं रही है। अयोध्या वासी हमेशा इस डर में रहते थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए और कब वहां पर दंगे भड़क जाए। और दोस्तों, यही कारण है कि अयोध्या में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, वहां पर कोई भी बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर वहां के बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी है, अगर वहां के लोगों को अच्छी नौकरी करनी है, तो उनको अयोध्या छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। ज्यादातर शहरों के केस में दोस्तों ये देखा जाता है कि जहां पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पॉसिबल नहीं हो पाती, वहां पर टूरिज्म इकोनॉमी को पॉसिबल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, अयोध्या के केस में ये भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पर जर्नलिस्टिक टूरिज्म के अलावा कोई और टूरिज्म संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां जो वस्तु स्थिति थी वो टूरिज्म को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, ये जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, ये सिर्फ भावनिक, सामाजिक और धार्मिक शांतता का प्रतीक नहीं है, ये एक प्रतीक बन सकता है आने वाले समय में अयोध्या के उज्जवल भविष्य का। शायद भगवान राम के आगमन के साथ ही वहां पर आगमन हो जाए राम राज्य का, उस राज्य का जो अयोध्या वासी कब से पता नहीं इंतजार कर रहा है। इस मंदिर के साथ ही दोस्तों अयोध्या वासियों की किस्मत का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जहां पर अयोध्या में टूरिज्म इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ राम मंदिर के भरोसे बैठना सफिशिएंट होगा? नहीं, अयोध्या वासियों के पास में और एक मौका है जिससे टूरिज्म को एडिशनल बूस्ट दिया जा सकता है। दोस्तों, राम मंदिर के बनते ही पूरे भारत भर के जो हिंदू होंगे वो अयोध्या में जरूर आएंगे, एक पिलग्रिमेज टूरिज्म वहां पर जरूर शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक गैप है जो अयोध्या वासी और सही तरह से फिलअप कर सकते हैं, और वो होगा मुस्लिम पिलग्रिमेज टूरिज्म का। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या केस में वर्डिक्ट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन जमीन थी वो राम मंदिर को अलॉट कर दी थी, लेकिन उसी के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव दिया गया था कि जो मुस्लिम वक्फ सुन्नी बोर्ड है उसको भी 5 एकड़ की जमीन अलॉट की जाए। और दोस्तों, इसी डायरेक्टिव को फॉलो करते हुए यूपी गवर्नमेंट ने मुस्लिम वक्फ सुन्नी बोर्ड को भी 5 एकड़ की जमीन धन्नीपुर विलेज में, जो अयोध्या के बहुत करीब है, वहां पर अलॉट की थी। तब दोस्तों, राम मंदिर को जिस जोश और उल्लास के साथ में अयोध्या में बनाया जा रहा है दोस्तों, ऐसा ही उल्लास की जरूरत है दोस्तों कि वो जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम बोर्ड को दी गई है उसके ऊपर भी एक अच्छा दरगाह उभारा जाए, या उसके ऊपर एक अच्छा मस्जिद उभारा जाए, जिसके वजह से मुस्लिम लोग भी पिलग्रिमेज करने के लिए अयोध्या में। अब दोस्तों, यहां पर आपको लग रहा होगा कि मैं शायद मुस्लिम लोगों की वकालत कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या वासियों की वकालत कर रहा हूं, क्योंकि अयोध्या वासियों को चाहे हिंदू लोग पिलग्रिमेज के लिए आए या चाहे मुस्लिम लोग पिलग्रिमेज के लिए आए, इन दोनों से उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होने से ही दोस्तों उस शहर का निर्माण होगा, उस शहर की प्रगति होगी। अयोध्या के लिए टूरिज्म डेवलप करने का कोई भी आइडिया गलत नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों इसका जीता जाता एग्जांपल हम देखते हैं अजमेर शहर में। अगर आप कभी अजमेर में गए होंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर एक दरगाह भी है और वहां पर पुष्कर का टेंपल भी है। वहां हिंदू भी आता है, वहां मुसलमान भी आता है, और दोस्तों एक टूरिज्म इकोनॉमी जब ये 2 टेंपल या 2 पूजा के जो स्थल है वो वहां पर क्रिएट करते हैं, उसके वजह से अजमेर का भविष्य उज्जवल होते जा रहा है। और दोस्तों, यही चीज की जा सकती है अयोध्या के साथ। आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपके जो भी आइडियोलॉजिकल, जो भी रिलीजियस डिफरेंसेस है, उन सबको अभी पूर्ण विराम देने का समय आ चुका है, क्योंकि अयोध्या में आ रहा है राम राज। और राम राज में दोस्तों हर किसी के लिए जगह है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, उस हर व्यक्ति के लिए वहां पर जगह है। और इन सब लोगों को मिलकर सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि अगले 20 साल में अयोध्या की प्रगति कैसे की जाए, उसका विकास कैसे किया जाए।
लेकिन दोस्तों सिर्फ राम मंदिर बन जाने से या कोई बड़ा दरगाह बन जाने से अयोध्या की किस्मत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बदलने वाली। वो किस्मत तभी बदलेगी जब इन रिलीजियस ट्रस्ट के ऊपर सही तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इनको सही तरह से मैनेज किया जाएगा। दोस्तों भारत में ऐसे कई पवित्र स्थल है जहां पर आप जाने की उम्मीद करते हो, इच्छा रखते हो, और एक बार अगर आप वहां पर चले जाओ, वहां की व्यवस्था देखने के बाद, वहां की सराउंडिंग्स देखने के बाद आपका फिर से वहां जाने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूं तो हरिद्वार का केस लिया जा सकता है। दोस्तों हरिद्वार एक हिंदू आदमी के लिए बहुत पावन स्थल माना जाता है। हर हिंदू आदमी एक बार तो अपनी जिंदगी में हरिद्वार जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों एक बार आप हरिद्वार पहुंच जाओ, वहां के जो पंडित लोग होते हैं उनका एटीट्यूड अगर आप देख लो, उनका व्यवहार आप देख लो, वहां की जो गंदगी फैली उसको आप एक बार देख लो, तो शायद फिर से आप कभी हरिद्वार जाने की तमन्ना नहीं करोगे। उसी तरह से दोस्तों अगर आप कभी अजमेर के दरगाह में गए हो, वहां जिस तरह से मुल्ला लोग आपसे पैसे मांगते, जिस तरह का व्यवहार आपके साथ करते, जिस तरह से धक्के मार मार के आपको दरगाह के बाहर किया जाता है दोस्तों, तो वहां पर आप फिर से जाने की हिम्मत नहीं करोगे। वहीं पर दोस्तों अगर आप एक ऐसा एग्जांपल लेना चाहते हैं जो एक रिलीजियस जगह है और वहां का मैनेजमेंट A1 क्वालिटी का है, तो आपकी आंखों के सामने चित्र आ जाएगा तिरुपति का। दोस्तों जब आप तिरुपति जाएंगे तो आपको वहां पर रहने की व्यवस्था मिलेगी, आपको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मिलेगी, आपको खाने की व्यवस्था मिलेगी, यहां तक कि अगर आप अपने बाल दान करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसकी भी व्यवस्था तिरुपति का जो टेम्पल ट्रस्ट है वो वहां पर अवेलेबल कर देता है। दोस्तों एक बार अगर आप तिरुपति जाए तो आप बार बार वहां पर जाने की इच्छा करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप तिरुपति गए थे, आप गए थे भगवान बालाजी को मिलने के लिए, और आपका पूरा फोकस जो है वो भगवान बालाजी के ऊपर रह सका, क्योंकि आजू बाजू की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट ने ले ली थी। और दोस्तों बस यही मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता था कि जब भी हम किसी रिलीजियस जगह पर जाए तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए हमारी श्रद्धा के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर, ना कि आजू बाजू की व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि आजू बाजू की व्यवस्था करना ये काम होता है वहां के टेम्पल ट्रस्ट। और दोस्तों हमारे इस भारत में से कई श्रद्धा स्थल है जहां का मैनेजमेंट A1 क्वालिटी का है, अवार्ड विनिंग क्वालिटी का है। अब आप उसका एग्जाम्पल तिरुपति में ले सकते हैं, शिरडी में ले सकते हैं, या शेगांव के गजानन महाराज ट्रस्ट में ले सकते हैं। और दोस्तों यही सारे जो बेहतरीन ट्रस्ट है, यही सारे जो बेहतरीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, यही दोस्तों आइडल होनी चाहिए हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के लिए। दोस्तों सारे भारतवासियों के लिए अयोध्या का जो राम मंदिर है वो सिर्फ एक श्रद्धा स्थल नहीं है, वो एक ऐसा स्थल है जहां पर जाकर हम हमारे संस्कृति के लिए गर्व महसूस करना चाहते हैं, जहां पर जाकर जब हम वापस आए तो हमारे दिल में राम भगवान की प्रसन्नता का भाव हम फील करना चाहते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हम राम मंदिर को राम मंदिर ना समझते हुए उसको एक मैनेजमेंट एंटिटी समझे, उसको एक मैनेजमेंट केस स्टडी समझे, और पूरे दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जांपल लगाए कि जिस मंदिर को लाखों करोड़ों भारतवासियों ने पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से, पूरे जोश के साथ बनाया हुआ है, उसको बहुत बेहतरीन तरह से मैनेज भी किया जा सकता है, और शायद एक रोल मॉडल बन सकता है आने वाले हर मंदिर के लिए। दोस्तों एक भारतवासी होने के तौर पर मेरी पूरी सिंपैथी है अयोध्या वासियों के साथ में, क्योंकि पिछले 500 साल में उनके साथ जो हुआ है उसकी वजह से उनके शहर का डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक चुका है। और दोस्तों आज इस राम मंदिर के माध्यम से उनकी जिंदगी में एक नई आशा की किरण आई है, एक ऐसी उम्मीद जगी है कि शायद अयोध्या में भी राम राज्य आ सकता है। और दोस्तों ये राम राज्य इंश्योर कर सकते हैं आप और मैं एक सही फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर। दोस्तों जब भी आप अयोध्या में राम मंदिर को विजिट करें, अगर आपको वहां की व्यवस्था बहुत बढ़िया लग रही है तो पूरा दिल खोलकर उस व्यवस्था की तारीफ करें। लेकिन दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि उस व्यवस्था में कुछ कमी है तो वहां के अथॉरिटीज को फीडबैक दें, सोशल मीडिया पे आए, उसको पोस्ट करें, ताकि लोगों को पता चले कि वहां पर और क्या सुधारा जा सकता है, किस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट को बेहतरीन ट्रस्ट बनाया जा सकता है, वहां के मैनेजमेंट को दुनिया का A1 टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा सकता है जो भारत के सारे टेम्पल या दुनिया के सारे टेम्पल रेप्लिकेट कर सकता है। दोस्तों हम सबकी फीडबैक की मदद से राम टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम को दुनिया का बेस्ट टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा सकता है, और शायद हम एक एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए कि जब भी मंदिर बने तो वहां का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा हो, अयोध्या के राम मंदिर समान हो। और दोस्तों तब हम गर्व से कह सकेंगे जय श्री राम। दोस्तों भगवान राम ने दुनिया के सामने आदर्श रखे हैं कि इंसान ने अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों हमारी उम्मीद है कि ये जो राम मंदिर का मैनेजमेंट होगा ये दुनिया के सामने आदर्श रखेगा कि दुनिया के किसी भी कोने में जब मंदिर बनता है तो उसका मैनेजमेंट कैसा हो। दोस्तों हम भगवान राम को मूर्ति के फॉर्म में जिंदा नहीं रख सकते, उनके आदर्शों से जिंदा रख सकते, उनके आदर्शों को फॉलो करके जिंदा रख सकते, उनके आदर्शों को दुनिया को सिखाकर जिंदा रख सकते। और दोस्तों यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब हम ये भव्य राम मंदिर बना रहे हैं तो भगवान राम का नाम पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए नहीं फेमस होना चाहिए, उनके मैनेजमेंट के लिए भी फेमस होना चाहिए। तो आइए दोस्तों डिसाइड करते हैं कि जब भी हम राम मंदिर जाएंगे वहां की मैनेजमेंट के ऊपर हम खासा नजर रखेंगे, वहां के लिए हम सही फीडबैक देंगे, और इसी फीडबैक की वजह से हमारा राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट होगा ये दुनिया का बेस्ट मैनेजमेंट ट्रस्ट बन जाएगा, और शायद यही हमारा नमन होगा भगवान राम।
तो दोस्तों अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हुए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि हम सब मिलकर हमारे फीडबैक की हेल्प से राम मंदिर मैनेजमेंट सिस्टम को बेस्ट टेंपल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बना सकें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कुछ ऐसे पॉजिटिव डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।